स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड थी डोमेन एंड रेंजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम था जी। और इसमें हमने इसके जो इससे पिछले लेक्चर है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जो था सॉल्व द इक्वेशन जो कि थी 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और हमने इसे प्रूव भी किया था और वेरीफाई भी किया था। अब हम पार्ट 2 या क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें एवेल्युएट करना है, वैल्यू को फाइंड करना है हमने, और जो हमारा फंक्शन है वो है कॉस फंक्शन, लेकिन जो उसमें ऑपरेट हो रहा है मतलब जो उसमें डोमेन में एलिमेंट हम लिख रहे हैं वो क्या है जी, वो साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ 3/5 है। इसको हमने विदाउट टेबल एंड कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब देखें इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा एक तो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है जिसकी के वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो एंगल जो हम पुट कर रहे हैं वो एंगल कैसे फाइंड हो रहा है, वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन के इनवर्स से हमने निकालना, और प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन के इनवर्स फंक्शन से, यानी कि हमें उनकी वैल्यूज बताई गई, हमने वो एंगल ढूंढने। तो लेट से हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास साइन इनवर्स 4/5 है, ये इस एक्स एंगल पे फर्ज करें वैल्यू दे रहा है। ठीक है। और जो हमारे पास प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है जिसकी के वैल्यू 3/5 आ रही है, ये हम सपोज करते हैं कि ये वाई एंगल पे है। ठीक है। तो देन हम इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हम यूं लिखेंगे साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/5 एंड कोसाइन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास x है, डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन, वो -π/2 से पॉजिटिव π/2 तक होती है। ठीक है। जबकि हमारे पास जो सेकंड y है, कोसाइन ऑफ y जो इसमें डोमेन का एलिमेंट है, ये 0 to π होती है। ठीक है। तो दोनों की डोमेन्स के हवाले से हमने देखना है। अब चूंकि साइन एक्स पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होता है सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। और कोसाइन y पॉजिटिव है, चूंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, सेकंड में ये नेगेटिव होता है। चूंकि 0 to π में सेकंड क्वाड्रेंट भी आता है, तो हम इधर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बोथ एंगल्स x एंड y आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि अगर आप देखें तो कॉज ऑफ x प्लस वाई, मतलब दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं, एक x एंगल और एक y एंगल। तो इसमें हम इसका एक फार्मूला हमने पढ़ रखा, जो कि हम इसकी वैल्यू एक डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम इसमें चूंकि x एंगल और y एंगल जो आएगा, ठीक है, हमें वो एग्जैक्ट एंगल नहीं मालूम। ठीक है। चूंकि वैल्यू ऐसी है जो कि 4/5 है, 3/5 है, जो कि हम ट्राइंगल की मदद से नहीं निकाल सकते। चूंकि हमें विदाउट टेबल एंड कैलकुलेटर कहा गया है, तो फिर हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि कॉज ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, कि कॉज ऑफ x कॉज ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y के। ठीक है। तो अब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे ताकि हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। इसके लिए मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे cos x की वैल्यू चाहिए, साइन x पता है मुझे, cos x की वैल्यू चाहिए, मुझे cos y की वैल्यू, साइन y की वैल्यू चाहिए, cos y मुझे गिवन है। अब इसको मैं दो तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं एक तो फार्मूला फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लगा सकता हूँ, दूसरा मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं एंगल जो है x के हवाले से बात कर रहा हूँ फर्ज करें, और एक और मैं ट्राइंगल बनाता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मैं एंगल y के हवाले से अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, y के रेफरेंस से अगर मैं बात कर रहा हूँ, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है कॉस की, वो 3/5 है, मतलब बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। जबकि x के केस में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो गिवन है, तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम बेस मालूम कर सकते हैं, जो कि हम जानते हैं कि 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर अननोन स्क्वायर आएगा जो कि 3 आएगा। देखिए अब इसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये ऐड करें 25 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये ट्रू हो जाता है। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम सॉल्व, इसी तरह यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है। ये आपको मैंने अभी जो बात समझाई इसके लिहाज से, तो इसका मतलब कि यहाँ से फिर कॉज एक्स की वैल्यू बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, जो कि बेस 3 है, एक्स एंगल के रेफरेंस से, ये एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास। जबकि अगर हम दूसरी तरफ y एंगल को देखें
तो इससे हमने साइन वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड जो कि 4 है और हाइपोटेन्यूज 4/5। तो ये अब देखें इस फार्मूला में अगर मैं cos x कितना है 3/5, ठीक है, और कोसाइन y की वैल्यू है 3/5, ये लिख देंगे हम, ठीक है, माइनस साइन x की वैल्यू 4/5 है और साइन y की वैल्यू भी 4/5 है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई कर लें तो देखें 9/25 माइनस 16/25, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ से 25 एलसीएम आएगा और 9 माइनस 16, तो 9 में से अगर आप 16 माइनस करते हो तो -7/25। ये हमारे पास हमारे इस फंक्शन की वैल्यू बन गई है जो कि गिवन था, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, चूंकि इसकी डोमेन जो है वो 0 से पाई के इंटरवल में लाई करती है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि वैल्यू हमारी दुरुस्त आई है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एवेल्युएट करनी थी कॉस की वैल्यू जो कि साइन ऑपरेट हो रही थी साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ 3/5 पे। तो हमने पहले वो एंगल फाइंड किया और एंगल अगर फर्ज करें अगर नहीं मालूम हो सकता, कुछ क्वेश्चंस में अगर लिमिटेशंस हैं कि हम एंगल नहीं मालूम कर सकते, तो इसमें हम फार्मूलाज जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं उनको हम अप्लाई करते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।